बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं। ईद की आमद है। और ये देखें, ये लोगों को नसीब नहीं होती मेथी, कसूरी मेथी के नाम से मशहूर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जानवर ये खा रहे हैं। क्यों हाँ जी, चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी लहसुन के है। और ये चारा ज़्यादा हो तो उसको आप चारे को काट के इसकी ये बना सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। असगर भाई, जो चारे हैं ना, जो दुनिया में चारे हैं, हाँ जी। चारों में मैं वंडों की बात नहीं कर रहा, या मतलब जो ड्राई चीज़ें, मकई, दलिया, गंदम, उनकी बात नहीं कर रहा, वंडे की बात नहीं कर रहा, मैं चारे की बात कर रहा हूँ, सब्ज़ चारे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। चारों में जो सरदार चारा है ना, हाँ वो जी। लूसन है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जितनी प्रोटीन लूसन में है ना, हाँ जी। किसी दुनिया के किसी चारे में नहीं है। सही है। ठीक है जी। तो जो लूसन की है, ये जो हम काट के ये कुतरा करके जिस खा रहे हैं इसको, हाँ जी। ये फिर सोने पे सुहागा है। सही है। ये कुश्ता है, कीमिया है क्या बात। जानवरों के लिए। ये वज़न भी बढ़ाता है जानवर का। भाई, इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये जब छोटे बच्चों को डालें खसूसी तौर पे, हाँ जी। तो उनके पेट निकलाते हैं। आपने देखा होगा कि गोश्त कम बन रहा है और ओजरा बड़ा बन रहा है, पेट ज़्यादा निकल रहा है। हाँ जी। तो ये जो ड्राई लूसन है ना, यानी कि लूसन की है जो है, हाँ जी। मैं ज़रा अंग्रेज़ी मुझे इतनी आती भी नहीं है वैसे भी, तो मैं अंग्रेज़ी के लफ्ज़ वैसे भी नहीं बोलता। ये उसके लिए बहुत ही अच्छी एक खुराक है। सही है। ये एक मुकम्मल खुराक है। आप अगर छोटे बच्चों को हे खिलाना शुरू करेंगे ना, या लूसन की ये कुतरी हुई है, हाँ जी। या लूसन को काट के वैसे ही सुखा लें, जी। उसको कुतरे ना, और छोटे बच्चों को, दुम्बों के, तुर्की दुम्बों के बच्चों को डालें, ये गाय के बच्चों को डालें, या किसी के भी जानवरों के बच्चों को डालें, बकरियों के बच्चों को भी डाल सकते हैं आप। तो ये एक बड़ी ही मुफीद चीज़ है उनके लिए। ये जो सब्ज़ चारा होता है ना, इसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से ना, हाँ जी। जानवरों को जो असल खुराक है वो कम मिलती है, पानी ज़्यादा मिलता है। सही है। तो पानी पेशाब के रास्ते खारिज होता रहता है, तो जानवर का पेट ही बनता है, फिर गोश्त नहीं बनता। ये जानवर शाटवां बनता है, शाटवां अपनी पूरी क्या उसमें ताकत में रहता है, जिसको कहते हैं ना कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि ये गुंदिया होया है। कहते हैं ना यार, ऐसा गुंदिया होया है, तो एक गुंदिया होया बना देंदी जानवर नूं। तो इसका जो ग्रोथ रेट है, यानी कि उसकी गोश्त बनाने की जो सलाहियत है, इसमें बहुत ज़्यादा है। बड़ी जल्दी जानवर मोटा होता है और बड़ा वज़न गेन करता है। अच्छा, इसकी मकदार में भी कोई फ़र्क आता है? ये अगर सब्ज़ चारा खिलाएं जानवरों को, जी जी। वो तो बस डालते जाएं वो ज़ाहिर है, खाते जाएं। उसमें अगर 80% या 75% पानी है, या 90% पानी है, हाँ जी। तो पानी तो खारिज हो जाए, बाकी 15% रहना है। सही तो है। अगर आपने ये 50% खिला दिया है, हाँ जी। मतलब आप सब्ज़ चारा 10 किलो खिला रहे हैं, तो उसमें 2 किलो मिल रहा है, 2 क्या किलो भी नहीं मिल रहा। तो ये अगर 2 किलो खिला रहे हैं, तो ये 2 किलो ही मिल रहा है। हाँ, ये जानवर इसको को लॉन्ग टर्म के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये, इसको बारिश आ जाए, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, इसको बोरों में डालो, हाँ जी। तो कमरे में रखो, तो जानवर रखे हुए हैं, तो घर में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको बंदा कहे कि ये इतनी डाल देनी रोज़ाना, छाज भर के पा देनी। हाँ जी। ठीक है। तो वो बच्चों भी पाल दे, उनके अगे डाल देंगे, तो बीबी भी पा देती। जैसे ये चकवाल वाले इलाकों में लोग मूंगफली की टांगरी ले लेते हैं ना। मूंगफली की टांगरी, हाँ जी। मिस्सा मूंगफली का, मिसा मूंगफली का। वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। लेकिन ये हमारी तरफ इसका तो मूंगफली होती नहीं फिर। इसका नहीं वो मुकाबला कर सकती। अच्छा। इसका कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। क्या इसमें कोई चीज़ और भी मिलानी है कि बस खाली इसको ही, इसका कुतरा बना के इसको खुश कर जो लें? बच्चे नहीं, इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। हाँ जी। लहसुन काट के लाना है, तो टोके मशीन से कुतरा कर देना है, तो कुतरा करके यहाँ पे सुखा लेना है, हाँ जी। बोरों में बंद करके इसको महफूज कर लेना है। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी दोस्त ने खरीदनी हो। ख़रीदनी हो तो ये पिछले साल तो 100 रुपये किलो बिकती रही है। हाँ जी। इस वक्त भी हो सकता है महंगी हो इस दफ़ा, लेकिन आम 100 रुपये किलो मिल जाती है। असल बात और भी है ना, जी जी। ये जो कसूरी मेथी वाले हैं, हाँ हाँ उन्होंने भी इसका रेट ज्यादा किया हुआ है। हाँ। वो लोग इसको डाल लेते हैं। तो और मजे की बात एक और है। नहीं, मेरा ज़िला कसूर है, मैं तो अपने ज़िला को बदनाम नहीं कर सकता।
तो कसूरी मेथी बड़ी अच्छी होती है। मेरा एक दोस्त वो ना कसूरी मेथी वाला कह रहा था कि ये बैनुल अक़वामी मार्केट है ना जो बाहर जाता है, जी जी। तो वो भी इसको चैलेंज नहीं करते कि इसमें प्रोटीन होती है, इसमें कोई नाकस चीज़ होती नहीं है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मेथी मेथी है, लूसन लूसन है। हाँ जी, ठीक है ना। ये तो हम जानते हैं ना कि मेथी जो प्योर मेथी होती है उसकी कितनी अच्छी खुशबू होती है। अगर किसी ने बच्चे वो चाहता है कि मेरे बच्चे जितने पैदा हुए हैं भेड़ों के, हाँ जी, तुर्की भेड़ों की बात कर रहा हूँ, दूसरी भेड़ों से तो मैं इतना वो नहीं करता। अगर 100% बच्चे पालना चाहता है हाँ जी, तो वो लूसन के ये पे पाले, क्या बात। रिज़ल्ट आएगा, अमवात कम हो जाएंगी, पेट के मसाइल कम हो जाएंगे, गोश्त ज़्यादा बनेगा, जानवर बड़े खूबसूरत बनेंगे, उन चुस्त चलाक बनेंगे, लेज़ी नहीं बनेंगे, ऐसे ढीले ढीले नहीं बनेंगे जैसे उनको पेट लेके चला नहीं जा रहा, हाँ जी। बिल्कुल शार्ट में सही है। जानवर बनेंगे। तो आप इसको डालें, इसके साथ आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें, वंडा दलिया XYZ कुछ भी इस्तेमाल ना करें। मेरी बात सुने, ये ना अमवात की बात हुई है ना, जी जी। तो ये आजकल छोटे बच्चे हैं ना जो तुर्की दुम्बों के, उन पे बहुत डिबेट चल रही है कि ये इनकी मौत हो जाती है, ये किस उम्र के लेके पालने चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे छोटे होते हैं वो ये बरसेम वगैरह खाने से उनको अफारा वगैरह हो जाता है? बरसेम उनको नहीं खिलानी चाहिए, सही है। लेकिन अगर आपके पास लूसन की है नहीं है, हाँ जी, जिस इलाके में आपने बच्चे पाले हुए हैं बरसेम आपको मिल रही है, हाँ जी, तो आप बरसेम को सुखा सकते हैं, सही है, उसकी भी ये बना सकते हैं आप। ठीक है। और सूखी हुई बरसेम के पत्ते उसको डालें, हाँ जी, वो खाएंगे, सही है। वो अच्छा है। तो अगर आप सब्ज़ बरसेम डाल रहे हैं ना उनको, तो समझें भी आप बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। और छोटे बच्चे हैं जो उनको सैलेज भी डाल सकते हैं? सैलेज भी डाल सकते हैं, लेकिन वो 2-3 माह के बाद सैलेज ज़्यादा शुरू करते हैं ज़्यादातर खाना। भाइयों को सैलेज का नहीं पता कि सैलेज क्या चीज़ होती है। भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है या ज़िला औकाड़ है या ज़िला मतलब साहिवाल है, हाँ, इन साहिवाल, पाकपतन, बिहाड़ी, बूरा मुल्तान, इन इलाकों सारा में मकई बहुत ज़्यादा काश्त होती है और इधर लोगों ने अपनी मशीनरी लगाई हुई है, उसको चॉप करके उसको खुश्क करते हैं और उसको ढक देते हैं या उनकी वो बना देते हैं, उनके रोल बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वैसे भी ये आप उसकी बात कर रहे हैं, सैलेज की बेल की बात बेल कर- की बात कर बेल बना देते हैं, तोड़ों में पैक कर लेते हैं, वो भी हम सेल करते हैं, दोस्तों को बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दोस्त लाहौर के हैं या किसी सिटी में रहते हैं, तो वो पूछते हैं यार ये अगर हम ये दुम्बे रखें तो उनको स्टार फीडिंग दें तो वो मतलब क्या उनको दें? सिर्फ सैलेज डालें, सिर्फ सैलेज, सैलेज कोई मक्की दाना गंदम डालने की जरूरत नहीं है, सही है। सिर्फ सैलेज डालें। सैलेज पे इतना वजन कर जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सैलेज का बहुत फायदा होता है, एक तो जानवर जो है ना और वैसे भी सस्ता पड़ता है। हाँ जी, अभी 23 रुपये किलो है अच्छा सैलेज, सही कोई 21-22 भी दे रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बेच रहे हैं 23 रुपये किलो, 23.25 रुपये बेच रहे हैं। 23 रुपए किलो वो है जिसके अंदर ही मतलब चॉप हुई है सारी मकई मक्की दाना हर चीज़ उसके अंदर है, सही फर्मेंटेशन उसकी मुकम्मल है, अच्छा सैलेज है। तो वो आप 2 किलो, बड़ी से बड़ी भेड़ 2 किलो खाएगी। ये दोस्तों की आगाही के लिए बता दें कि ये एक जो बेल होती है जी जी। मतलब एक 50 केजी की होती है, एक 80 नहीं, किलो 80-85 केजी की ज़्यादा बेल होती है, तो उसमें आप 10 जानवर रखे हैं, 2-3 बेलें लेके रख लें। वो दोस्त पूछते हैं कि एक अगर खोल दें तो वो खराब तो नहीं होती? 10 दिन तक ख़राब नहीं होती। ठीक। उसको इतना सा सुराख करें कि हाथ से निकालें, हाँ जी, और हाथ से निकाल के उसको डालें, ऊपर शापर डाल जी। दें। ना भी शापर डालें कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मक्खियाँ मुखियाँ अंदर ना जाएं, आगे शापर डाल दें जो उसने सुराख किया बेल में आपने, सही है। तो उसको पालें। ये बड़ी सस्ती फार्मिंग है, इसके साथ विदाउट लेबर, कोई लेबर कास्ट नहीं आएगी इस पर। तो आप घर में वही बात कि बीबी डाल सकती है, हाँ जी, बंदा घर में 10 दिन ना आए तो बीबी 10 जानवर पाल सकती है, कोई मसला नहीं है। घर की छतों पे जानवर पालें। अल्हम्दुलिल्लाह शनिवारी इतने जानवर हमसे मांग रहे हैं कि दुम्बे हमसे पूरे नहीं आ रहे। जिन दोस्तों के पास सब्ज़ चारे की भरमार है, ज़्यादा है उनके पास, उनके लिए एक अच्छा मैसेज है कि तकरीबन 3 माह बाद कुर्बानी आ जानी है, फिर कुर्बानी पे आपको चारा नहीं मिलता। छोटे बच्चों के लिए लूसन लेके रख लें, हाँ जी, मंगा लें, हाँ, हमसे मंगा लें या किसी और से मंगा लें, जहाँ से भी उसको सस्ता मिलता है मंगाए। सही है। हम नहीं कहते हमसे मंगाए। तो छोटे बच्चों के लिए लूसन मंगा ले, बड़े जानवरों के लिए सैलेज मंगा के एक छोटे से कमरे में रखे, हाँ जी, 10-15 जानवर से फार्मिंग स्टार्ट करे, तो अल्लाह के फजल से सालाना उसको उतनी तनख्वाह में आमदन नहीं आएगी जितनी उसमें ये फार्मिंग में आमदन आएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अभी शनिवारियों के बच्चे जो हैं बड़े महंगे सेल हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दुम्बे 3-4 महीने का बच्चा मिल ही नहीं रहा। अच्छा चौधरी साहब, एक बात नाजरीन को और बतानी है। कुछ लोग ना बैड कमेंट करते हैं जिनको पता नहीं होता। कीमतों के हवाले से थोड़ा डिस्कस करें कि
लोग क्यों इस पे ऐसी बातें करते हैं कि ये देखें- इतना महंगा है, ये सस्ता है, कोई कहता है सस्ता है, कोई कहता है महंगा। देखें, एक इंसानी फितरत है हाँ जी, कि वो चीज़ समझते हैं कि हमें सस्ती मिले, हाँ जी, लेकिन हमारी चीज़ महंगी बिके। सही है। ये एक इंसानी फितरत है। हर इंसान ये जिवें कहंदे ने ना भी मेरी नूंह चंगी होवे हाँ जी ते धी जाके आपदी मर्जी करे, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा ही है। एक इंसानी फितरत है भाई। हाँ जी, लेकिन गल यह भी ज़्यादा महंगे जानवर खरीदना, लेकिन ज़्यादा महंगे जानवर बेचना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मतवसत तबके के लोग हैं, ये फार्मिंग फिर सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। सस्ते जानवर खरीदें, उनमें ब्रीडर अच्छा रखें, तो अल्लाह के फजल से फार्मिंग शुरू करें। लेकिन एक बात उनको याद रखना चाहिए हाँ जी, कि 10 लाख की भी गाय मिल रही है हाँ जी, तो 1.5 लाख की भी गाय मिल रही है। जी बिल्कुल। जो 10 लाख की गाय मिल रही है वो 75 लीटर तक भी दूध चला गया है, 50 लीटर आम जा रहा है, 45 लीटर आम जा रहा है, 3 टाइम चुवाई हो रही है। हाँ जी, तो 25 मन का बछड़ा भी हो गया, 20 मन का बछड़ा भी हो गया, उसकी रेट और होगा। जो उन लोग आप देखें ना, ये कुर्बानी वाले जो होते हैं जानवर, अब लोग पालने के लिए 6-6 लाख का बछड़ा खरीद रहे हैं। खीरा, हाँ जी, तो खीरा बछड़ा जो 6 लाख का उन्होंने खरीदा है, तो उसको अगर उन्होंने 10 महीने पाला है तो फिर वो 15 लाख का बिक रहा है, तो उसमें आमदन ज़्यादा है। हाँ, ये जो महंगे जानवर लोग खरीदते पालते हैं ना, हाँ जी इनमें आमदन ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन उनका वेट ज्यादा होता है, लेकिन उनकी देखें, नस्ल अच्छी होती सिर्फ है। पैसे ही ना देख के ले लें, हाँ जी, क्वालिटी भी देखें। क्या ये इसका कद इतना है, ये भेड़ इतनी बड़ी है, इसकी लेंथ है, हाइट है, इसके बच्चे कैसे देने हैं, जी, ये सारी चीज़ें देख के फिर उसके पैसे भरे। जी। लेकिन पैसे कोशिश करना चाहिए अच्छी चीज़ खरीदें। मैं भी यही बात करता हूँ। कुछ दोस्त पूछते हैं यार मेरे पास 50,000 है, 60,000 है, मुझे 2 बच्चे मिल जाएंगे। बच्चों का तो अब देखेंगे ना उनकी नस्ल जी कौन सी मिल है। जाएंगे, हाँ जी, 50,000 के 2 बच्चे मिल जाएंगे। क्या बात। लेकिन उनको फिर ऐसे होगा कि जब उनको पालेंगे तो उनमें मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप महंगा बच्चा थोड़ा अच्छा खरीदेंगे, जो पहले इतना बड़ा हो गया, 2 महीने का 1.5 महीने का इतना बड़ा हो गया, दूध भी छोड़ दिया उसने। और उसकी लंबी लंबी मोटी मोटी टांगे हैं, हाँ जी, लंबी सारी गर्दन है, लंबा सारा स्ट्रक्चर है, तो फिर वो उसको आप खुराक खिलाएंगे ना, तो वो आपको फिर उसका देगा फीडबैक, उसको क्या बोलते हैं आप, और रिटर्न, अच्छा रिटर्न, अच्छा मुनाफा देगा। रिटर्न मनी करेगा, जी, ठीक है ना। जी, तो वो आपने जानवर 4 पालने हैं तो 2 पाल लें, लेकिन अच्छे पाल, जी, उनमें ज़्यादा जी। मुनाफा आ दोस्तों जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारी छोटी सी कावश ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।